कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हम हरियाणा के अलग अलग जन संगठनों की तरफ से, जिसमें किसान सभा, CITU, जनवादी महिला समिति, SFI, DYFI, रिटायर्ड कर्मचारी और कई संगठनों से आज यहाँ पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है न्याय के लिए, उसके समर्थन में हजारों की तादाद के अंदर ये आए। ये आज 21वें दिन हो गए, बल्कि 22वां दिन है, लगातार ये आंदोलन चल रहा है। और ये हमारे देश के लिए, सबके लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये हमारे खिलाड़ी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने 3 महीने में दूसरी बार यहाँ सड़क पे आकर के न्याय की आवाज उठानी पड़ी। और गंभीर आरोप हैं, यौन शोषण के, उत्पीड़न के 7 लड़कियों की तरफ से बाकायदा शिकायत है, लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा FIR के लिए भी। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी आज ही खबर आई है कि ओलंपिक संघ ने ये जो कुश्ती संघ को एक तरह से निलंबित किया है, उसको तमाम कार्यभार अपने हाथ में ले लिए हैं। तो चलो, इस आंदोलन का एक दबाव है, उसके तहत ये कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक यह आंदोलन रहेगा इस न्याय प्राप्ति का, और हरियाणा के और देश के तमाम मेहनत का जनता में आज भयंकर असंतोष और गुस्सा है कि एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जिनको आज बीजेपी की सरकार संरक्षण दे रही है। हरियाणा के अंदर संदीप सिंह मंत्री है, उसके खिलाफ आरोप है, FIR दर्ज है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, जिन्होंने शिकायत लगाई है, लेकिन अभी तक भी उसको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया, जबकि वो खुद लाई डिटेक्टर टेस्ट से मना कर लिया। तो उसमें इसका मतलब पानी मरता है। अगर वो नैतिक साहस होता तो आता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। हेलो सर, तो ये इनका एक चरित्र है बीजेपी का कि ये ऐसे तमाम मामलों में, और एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं, उनको संरक्षण दे रही है। ये असंतोष है जो लोगों के अंदर बढ़ रहा है लगातार, और हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में ये लगातार धरने, प्रदर्शन, पुतला दहन, मशाल जुलूस, कैंडल मार्च, ये कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के तहत आज हम पहले भी आए थे, फिर दोबारा आए हैं, और बार बार आएंगे जब तक ये आंदोलन न्याय प्राप्त नहीं करेगा। जब उन्नाव के अंदर एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, और उस बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर, जो भाजपा के विधायक थे, वो उनके समर्थन में यात्राएं निकालते हैं, उस बच्ची का पूरा परिवार खत्म कर दिया जाता है। हाथरस के अंदर जब एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, और उसकी जो है इतना घिनौना उस तरीके से अपराध होता है, उसके बाद हाथरस में उस बेटी को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी जाती है। वहाँ पे वो मीडिया को नहीं जाने देते हैं, वो अलग अलग संगठनों के लोगों को वहाँ पे नहीं जाने देते हैं, आवाज उठाने से रोकते हैं। और बलात्कारियों के समर्थन में वहाँ पे ठाकुरों की पंचायतें होती हैं, क्योंकि बलात्कार करने वाले ठाकुर थे। और ये बीजेपी तब चुप रहती है, ये कुछ भी नहीं बोलती है। इनके गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं यौन शोषण के, लेकिन सरकार चिन्मयानंद स्वामी को आज तक भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। वो एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, लगातार कोर्ट में तारीखें आती हैं, लेकिन जिस लड़की ने आरोप लगाया, उस लड़की को उठा के जेल में डाल दिया गया, कुछ और आरोप लगा के। और ये लंबी फहरिस्त है, ये कोई 1-2 नाम नहीं है, और ये इनकी नीति है। और ये चाहते हैं कि हम इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करके हम जैसा चाहे वैसा महिलाओं से बर्ताव कर सकते हैं, और उनको डराने और धमकाने के लिए हम इस बलात्कार को और यौन शोषण को एक राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज इस जंतर मंतर से हम ये ऐलान करते हैं कि बीजेपी और RSS, आपकी ये गंदी सोच और ये गंदी राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी, हम ये नहीं चलने देंगे। आज हम यहाँ से ये बताने आए हैं। साथियों, देखिए आप, कमाल की बात कि ये जो सरकार है, ये अंतिम बात मैं कह रही हूँ, और भी वक्ता है। कमाल की बात आप देखिए कि जो है, इनको ये नहीं पता कि जो बेटियां आरोप लगा रही हैं वो सच्चे हैं कि झूठे हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री को जब उनसे पूछा गया कि
कहना चाहते हैं कि ये जो गंदी राजनीति और ये गंदी सोच इस देश के अंदर नहीं चलेगी। ये देश बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और हम जी जान से इस आंदोलन को पार उतारने की कोशिश करेंगे। मैं CITU हरियाणा की तरफ से यहाँ पे आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जब तक आंदोलन चलेगा हम आंदोलन के साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे और इसको अंजाम तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। शोषण के आरोप में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका अध्यक्ष मंडल व मेरे बुजुर्गों, पहलवानों, मेरी मातृशक्ति, देखिए मैं इस जंतर मंतर के ऊपर पहले दिन से इन पहलवानों के बीच में आती रही हूँ और आती रहूंगी। जब पहले जो इन बहनों ने धरना दिया था तो मैं इनके बीच में आई थी और इनको बताया था कि ये जो बीजेपी सरकार है ये कुसंगियों की सरकार है, ये भाजपाइयों की सरकार है, ये बहुत झूठी है बहन विनय से, और इनसे सचेत और सावधान रहना क्योंकि ये वायदा खिलाफी करते हैं। आपको भी साथ बड़े बड़े वायदे करेंगे और उनसे बच के रहना। लेकिन जब अगले ही दिन बहनों ने अपना धरना स्थगित किया तो मुझे दुख भी हुआ। लेकिन जब दोबारा से इन बहनों ने हिम्मत की उन बलात्कारियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की तो मैं इन बहनों को, महिला पहलवानों का इस हिम्मत को सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। देखिए ये मोदी सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम भी यही कहते हैं कि बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन इस बीजेपी के मंत्री और सांसदों से बचाओ। अगर बेटियां हमारी इनके चंगुल में नहीं फंसेंगी, अगर इनके चंगुल में फंस गई तो ना तो बेटियां बचेंगी, ना पढ़ेंगी और ना ही खेल पाएंगी। तो इनसे सावधान और सचेत रखना बेटियों को जरूरी है। और देखिए इन बीजेपी वालों में तो वो बनेगी कि ये अगर हरियाणा में कहावत कहा करें कि ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे और 100 रुपये भी देंगे। तो ये ब्रजभूषण सिंह है, ये गिरफ्तार भी होगा और इसका बड़ा दुख तो इस बात का वैसे झटका लग ही गया क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको पद से बर्खास्त कर दिया है। तो अब हम जल्द ही ये गिरफ्तार भी होगा और इसकी गिरफ्तारी भी रहेगी। और देखिए ये कभी एक जाति का बताते हैं, कभी हरियाणा और यूपी का करते हैं, लेकिन ये सब चाल इनकी फेल होगी। और अब ये कहते हैं कि किसानों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर दिया। किसान और मजदूर से दुख नहीं है इनको दुख उस बात से है कि आपकी इंडियन ओलंपिक अपनी कुश्ती संघ भंग हो गया है और कर्नाटक में भी ये चुनाव हार गए हैं। तो उस बात से इनको दर्द है। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। अभी ये बोल रहे थे ना, हमारे कह रहे थे कि भाई नहीं करेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। जब अपन को हमें खींच लेंगे कुर्सी से तो ये कुर्सी में नहीं पकड़ ले, कभी खींच ले तब न। और लोग जब खींचे है ना, जब सोदा कुर्सी को दबाते काम करने बैठे थे कुर्सी में, ठीक है। और उसका नतीजा क्या है? अपने का लंगर चल रहा है भैया। इसने भाई ने कई बार अनाउंसमेंट कर ली खाना खाने की, क्यों भाई लंगर चल रहा है अपने यहाँ। और 4-5 मकान पड़े ने, एक और मकान हार है मेरा हकीका ब्रजभूषण का मकान है। अपने तो लंगर चले, उनका चूल्हा सीढ़ा और दवा मुद्दा बने हाथ पूरा जाने की जरूरत नहीं है, अपने बल्ले बल्ले हार है। और यह खबर आज अखबारों में छप रही है कि इस आंदोलन की वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके सारे रिश्तेदार जो रेसलिंग फेडरेशन में कब्जा करे बैठे थे,
और खट्टर ने उसको अब तक मंत्री पद से नहीं हटाया। हमने आवाज उठाई, एक पार्टी उसकी वो जो खेल मंत्री था वो तक घोषणा पड़ा। ठीक है, आज हमारे सिरसा के अंदर मुख्यमंत्री आए थे सिरसा में, और मुख्यमंत्री की मीटिंग में अंदर से नारे लगा दिए। किसान मजदूरों ने वहां पर मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का दंगल पार दिया। आज की बात है ये, और वो गिरफ्तार कर रखे हमारे साथी। हम मांग करते हैं इस धरने से उनको तुरंत छोड़ा जाए। भाई तेरी गिरफ्तारी में कैद डालेंगे। किसान आंदोलन में खट्टर का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया, उतार दिया। ये ताकत है। और आखिरी बात हम कहना चाहते हैं साथियों, एक बार तो करी छेड़खानी, रात में इनके ऊपर धक्का किया। पता है क्यों किया? बोले 4 पाई अंदर ला रहे थे, या धरी 4 पाई हुआ, या धरी इस 4 पाई पे पुलिस ने ज्यादती करी उनके साथ। उनका याद पकड़ ली, वो 300 किलो RDX साहब पुलवामा में वो कौन पकड़ा किया नहीं। सतपाल मलिक ने आरोप लगाया 300 किलो RDX नहीं दिखा, या 4 पाई दी, ये 4 पाई ने पकड़े थे। ये हालत है। और यहाँ पर वेल्डिंग कर दी पाछासी। जब दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से निकाले जाएंगे। इसलिए साथियों, गांव-गांव के अंदर उठाना पड़ेगा आंदोलन, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे ब्रजभूषण हो, अर्चन सिंह और कोई हो, सारे के सारे इकट्ठे होके ऐसा काम करेंगे कि बहन बेटी की तरफ आंख उठाने वाला और उंगली उठाने वाले को 30 में सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर साथियों, और भी कार्यक्रम होंगे, ऐसा ना समझना। निर्णय ये करेंगे, लागू हम करेंगे। किसान आंदोलन ने यहाँ पर पूरे तौर पर समर्थन दे दिया, उसको देश के कोने कोने में लागू करेंगे। पहले भी हमने 200 जिलों के अंदर पुतले जलाए थे 27 तारीख को, 200 जिलों में देश में, और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।